क्या उन शिव को प्राप्त करना इतना सहज है? नारद जी कहते हैं सहज नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं। स्वर्ण गौरी सुवर्णाभ्या तपसा तोस्यतम हरम। आपकी कन्या तप करके शिव को प्राप्त करेगी, क्योंकि ये शिव ऐसे नहीं मिलते, तप करना पड़ता है। और जब आपकी कन्या तप करेगी, शिव आराधना करेगी, तो अवश्य ही इसे शिव मिल जाएंगे। नारद जी तो आश्वासन देकर हिमालय को प्रसन्न करके चले गए, पर ये सारी बात एक कोने में खड़ी मेना सुन रही थी। नारद जी तो चले गए, पर मेना का मन नहीं भरा अभी। उनका मन उसी प्रकार दुखी हो गया उस बात को सुनकर कि मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। उन्होंने सद्गुणों पर ध्यान ही नहीं दिया, वही दुर्गुण गिन लिए। परेशान हैं और आकर हिमालय से बोली, देखिए इन नारद जी पर भरोसा मत करना। इन्होंने छल कर करके देवकी के पुत्रों को मरवा दिया कंस के हाथों। ये नारद छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत दूर की सोचता है महाराज, तो इसके वश में मत पड़ना। अरे आप विचार करो, महलों में रहने वाली, नित्य जिनकी सेवा में हजारों हजार दासियां लगी रहती हैं, वो जल भी पिएंगी तो कौन सा पिएंगी, ये निर्णय होता है। महाराज ऐसी व्यवस्थाओं में रहने वाली हमारी पुत्री पर्वतों पर, वनों में निवास करेगी। अत्यंत कोमल आसन पर बैठने वाली पत्थर शिला पर बैठेगी। सदा ही सद्गुणों में रहने वाली, सज्जनों के मध्य रहने वाली हमारी कन्या उन भूत प्रेतों के बीच में रहेगी। मेना भ्रमित हैं, परेशान है और बोल रही हैं, मुनिवाक्यम न बद्धम में सम्यं नारी स्वभावतः विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेण वरेणः। हम अपनी कन्या का विवाह सुंदर वर से करेंगे, उन जटाधारी शिव से नहीं करेंगे। सुंदर वर लाएंगे, उससे करेंगे कन्या का विवाह। अरे ये राजकुमारी है, बड़े लाड प्यार से हमने इसे पाला है, ऐसे ही किसी के साथ थोड़ी विवाह कर देंगे। इसीलिए आप वो कृत्य करिए जिससे मेरी पुत्री प्रसन्न हो। हिमालय मुस्कुराए, मेना को बिठाया और समझाने लगे। श्रृणुतं मेनके देवी यथार्थं वच्मि तत्वतः भ्रमं त्यज मुनिर्वाक्यम। भ्रम छोड़ दो, नारद जी ने जो कहा है वो भ्रम है, उसे छोड़ दो। सत्यता क्या है? अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि सदा शिवे तस्मात् सुतां शिव प्राप्ते तपसे शिक्षय द्रुतम। हे मेना, व्यर्थ चिंता कर रही हो, भ्रम में हो तुम। क्यों? अमंगलानि सर्वाणि, जितने भी अमंगल हैं वो शिव के सदृश जाने पर मंगल हो जाते हैं।
अरे ये शिव अमंगल को भी अपने पास रखकर मंगल कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि जिसके निकट जाने पर अमंगल भी मंगल हो जाता है, वो शिव कितने मंगल होंगे। जिनके निकट जाने पर दोष गुण में परिणित हो जाते हैं, वो शिव कितने गुणवान होंगे। आप विचार करिए, जिस सागर का किनारा ही, जिस नदी का किनारा ही इतना गहरा हो कि आपके पैर रखते ही आप डूब जाओ, उसकी वास्तविक गहराई मध्यता कितनी होगी। उसी प्रकार विचार करो मैना कि जिन शिव के निकट जाने पर दोष भी गुण बन जाते हैं, अमंगल भी मंगल बन जाते हैं, कुरूप भी सुंदर बन जाते हैं, वो शिव कितने सुंदर होंगे। विचार करो, ये विचार करो कि वो शिव कितने मंगल होंगे।